अगर देश का ये डबल इंजन का सरकार यहाँ जो है, जैसा तेजस्वी ने कहा, ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। और ये सरकार, जो नई सरकार आएगी, वो गरीबों की सरकार होगी, गरीब महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी। ये जो अभी जिक्र बहुत इसका कर रहे थे, किनका, हमारे नीतीश कुमार जी का। अरे नीतीश कुमार जी, वो एक जमाने में सोशलिस्ट की बात करते थे, सारे हिंदुस्तान में फिर फिर के लोहिया का गुण गाते थे, जॉर्ज फर्नांडिस का गुण गाते थे, दूसरे नेताओं का गुण गाते थे। कहाँ गए वो? कहाँ सोशलिस्ट के विचार गए? अरे अब तो जाकर आपने बीजेपी के झोली में गिरे हैं, आरएसएस के झोली में गिरे हैं, और ये आरएसएस आपको वही फेंकेगी जहां कचरे को फेंकते हैं। तो मैं 2-3 बीजेपी के, मैं भी बीजेपी के 2-3 एमपीज को जानता हूं। मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। तो कैसे मत कहूं भाई, है तो कहना पड़ेगा। अब ये तीर जाके सीधी टारगेट पे लगेगी। तो आपके गांव के बच्चे, यहां पे तो भैया 6-6 साल के बच्चे बोल रहे हैं वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, नारा बन गया है। और जो बिहार में शुरू होता है वो पूरे देश में फैलता है, वो रुकता नहीं है। आपको बड़ा आनंद भी आएगा और सोर्सेस से जाके पूछिएगा अब इसका क्या जवाब देते। कुल 90,540 बूथ पर 65 लाख वोट काटे गए। आपने सुना होगा वो। चुनाव आयोग ने 4 कारण बताए नाम काटने के। पहला, पलायन के कारण 25 लाख वोट कटे। 25 लाख पलायन के कारण कटे। दूसरा, मृतकों 22 लाख मृतक, उनके नाम काटे। तीसरा, पते पर अनुपस्थित थे, नॉट प्रेजेंट एट द एड्रेस मेंशन्ड, उसमें 9,70,000 वोट काटे। और पूर्व में पंजीकृत कहीं और होने की वजह से 7 लाख नाम काटे। ये 65 लाख का आंकड़ा चुनाव आयोग ने हमें आप सबको दिया। कुछ बूथों पर आप हैरान होंगे, 100 से अधिक नाम काटे जाने वाले बूथों की संख्या है 20,368। 20,368 बूथ पे 100 से अधिक नाम कटे। और इन 65 लाख नामों में 30 लाख नाम इन्हीं बूथों पर केंद्रित हैं। इसी प्रकार 200 से ज्यादा नाम काटे जाने वाले बूथों की संख्या है लगभग 1988। 1988 बूथ्स पे 200 से ज्यादा लोग नाम उनके कट गए। 7,613 बूथ ऐसे हैं जहां पर 70% या उससे अधिक महिलाओं के नाम काटे हैं। बताइए, ये समझ नहीं आता कैसे 70% से अधिक महिलाओं के नाम कैसे कट रहे हैं। ज्यादा करके अखिलेश बाबू बता रहे थे कि पलायन तो पुरुष ज्यादा करते हैं, तो ये महिलाओं के नाम 70% कैसे कट रहे हैं। 7,613 बूथ, 635 बूथ ऐसे हैं जहां प्रवासी श्रेणी में काटे गए नामों में 75% से अधिक महिलाएं हैं। प्रवासी घोषित कर दिया 75% महिलाओं को और उनके नाम काट दिए। ये क्या षड्यंत्र है, क्या साजिश है, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, आप लोग खोजी पत्रकार हैं। ऐसा लगता है कि परिलक्षित किया महिलाओं, टारगेट किया महिलाओं को कि साहब इन महिलाओं के नाम काटने हैं। मृत श्रेणी में विसंगतियां आपने देखा राहुल जी के साथ चाय पीते हुए मृतक लोग, कुछ लाशें आई थी, जिंदा लाश कहते हैं, वह उनको चाय पी रही थी, बता रही था हम जिंदा हैं। चुनाव आयोग उनको मरा हुआ घोषित कर चुका, उनके नाम काटे हैं। अब 7,931 बूथों पर 75% जो नाम कटे हैं वो मृत श्रेणी में डाल दिया। 7,931 बूथों पर 75% लोगों को मृत घोषित चुनाव आयोग ने कर दिया। लोग जीवित हैं, कई जगह हमने उदाहरण आपको अभी देंगे
जहां लोग जीवित हैं लेकिन उनको मृतक घोषित कर दिया। यह जानबूझकर जीवित मतदाताओं को मृतक क्यों घोषित किया, इसका जवाब भी हम आपसे आग्रह करते हैं अगले कुछ हफ्तों में निकालिए। अनुपस्थित लोग जो अपने एड्रेस पर नहीं हैं, 5239 बूथों में 50 से अधिक मतदाताओं को अनुपस्थित बताकर उनका नाम काट दिया। इन सब आंकड़ों का फिर से जांच होनी आवश्यक है, फिर से सत्यापन होना आवश्यक है, फिर से डोर टू डोर जाकर चुनाव आयोग को अपने कर्मचारियों को भेजकर इसका सत्यापन करना बहुत आवश्यक है। इतने बड़े पैमाने पर एक पैटर्न के तहत आप देख रहे हैं कि कैसे नाम काटे गए। ताजा तरीन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें पैगाम टीवी। पैगाम टीवी, आवाज आपकी।